सो डियर स्टूडेंट, आज हम देखिए जो अल्कीन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन है उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, आप जल्दी से इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखिए, एक है इसमें एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कोल्ड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना है अल्कीन के साथ में। किसके साथ में? अल्कीन के साथ। ओके, ध्यान से देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम है ईथीन। ओके, ईथीन का रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ। यस, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव और SO4 H नेगेटिव। ओके, मतलब यहाँ पर पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सुनिए आप, ये पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। यस सर। ओके, सुनिए कैसा होगा, CH2 बॉन्ड CH2। यस, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। बराबर है, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। ना तो एक काम करता हूँ, मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म बता देता। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये CH3 और ये है OSO3H। ओके, देखो इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नेम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका मैकेनिज्म आप शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए क्या होगा इसमें, ये तो न्यूक्लियोफाइल था, इसके लिए ज़रूरत है पहले इलेक्ट्रोफाइल की। यस, सुनिए क्या होगा, CH2 और ये CH2, यहाँ पर सबसे पहले अटैक करेगा आके कौन? H पॉजिटिव। सुनिए ये ऐसा था H2SO4। यस सर ये प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव प्लस, है ना, उसके बाद में SO4H और ये नेगेटिव। यस, या फिर OSO3H नेगेटिव। यस, देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले अटैक किया है किसने, बताइए आप? यहाँ पर सर सबसे पहले अटैक किया है H पॉजिटिव आयन ने, मतलब प्रोटॉन ने। यस, अब ये कार्बोकेटायन ये बन गए यहाँ पर RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, हम बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं। यस, देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए आप, CH2 बॉन्ड CH3 और इस पे जो रिमेन था OSO3H, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले पर आकर अप्रोच होगा इस तरह OSO3H। ओके, तो ये रहेगा बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या रहेगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यस सर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, सुनिए इसका रिएक्शन करवा रहे हम किसके साथ में? कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सुनिए ये ऐसा होगा OSO3H। यस, और ये H पॉजिटिव। सुनिए यहाँ पर हम शिफ्टिंग कैसा करवाएंगे, देखिए आप, मैकेनिज्म समझने के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें दो चीज़ें पॉसिबल थी। यस, ध्यान से देखिए, एक तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब पहले H ने अटैक किया। यस, सुनिए H अटैक करेगा, एक तो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन पर कर सकता है या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर। लेकिन आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर हम जोड़ दे ला के OSO3H और इधर OSO3H। यस, ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। यस, ठीक है, तो ये रहेगा आइसोप्रोपाइल। यस, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये रहेगा बेटा N प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, N प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन मेजर ये वाला रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ऑब्टेन हुआ था जो ज़्यादा स्टेबल है। यस, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यस,
ये प्लस आई वाला मॉलिक्यूल है, ये भी प्लस आई वाला मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढके लेगा इसकी, ये कार्बन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, H2SO4 ठीक है ना, कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका। ये पाई इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ शिफ्ट करवा दिया हूँ। ओके, देखिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यस बॉन्ड CH2 नेगेटिव था तो ये हो जाएगा CH3, यस सर, H पॉजिटिव आने की वजह से, और SOSO3H यहाँ पर आकर के हम अप्रोच करवा देंगे। देखिए बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर RDS जो होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये होता है बेटा कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन प्रेजेंट हो तो उसका हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो, है ना, और शिफ्टिंग भी करवा सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किस पर एक्शन करवाए हमने, अल्किन पर, ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। हाँ, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। एक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट, ध्यान से देखिए, एक्शन ऑफ बेयर्स, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, बेयर्स रिएजेंट। ओके, बेयर्स रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ओके, ये होता है बेटा पर्पल कलर में, लेकिन जब इसका रिएक्शन अल्कीन के साथ में होता है तो ये पर्पल कलर डीकलराइज्ड हो जाता है। मतलब इसका यूज करते हैं हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन काय के लिए, ध्यान से देखिए आप, इट इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या कंपाउंड में अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, और उसका रिएक्शन करवाते हैं हम बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो ये पर्पल कलर से क्या हो जाता है, डीकलराइज्ड हो जाता है। ओके, ध्यान से देखिए, पर्पल कलर डीकलराइज्ड, पर्पल कलर डीकलराइज्ड इन अल्कीन। ओके, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिंपल से रिएक्शन है इसके, इसमें होता है बेटा हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ध्यान से देखिए, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, हाइड्रो वाटर और ऑक्सीलेशन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का भी एडिशन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो ऑक्सीलेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। यस, ध्यान से देखिए, इसमें होता है सिन एडिशन, याद रखिएगा। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है, सिन एडिशन। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम है ईथीन। ओके, ईथीन का रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। सुनिए आप, यहाँ का एक ऑक्सीजन मैं इधर जोड़ दिया हूँ, यस सर, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करेंगे हम, सुनिए, CH2 बॉन्ड CH2, एक OH और ये सेकंड OH, ये रहेगा इथिलीन ग्लाइकोल, ये रहेगा बेटा इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, मतलब यहाँ पर विसिनल ग्लाइकोल तैयार होता है, जैसा विसिनल डाइहैलाइड आपने सुना था, तो ऐसा ही क्या तैयार होता है, विसिनल
ग्लाइकोल। यस, क्या यहाँ पर OH जो है ये डिफरेंट कार्बन एटम से या फिर एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच होगा। यस, चलिए सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए आप। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अच्छा, इसका नाम है बेटा प्रोपिलीन, कॉमन नेम। यस सर, इसका नेम है प्रोपिलीन। एडिशन कौन सा होगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा सर सिन एडिशन। यस, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये पर्पल कलर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना, किसमें, अल्कीन में। सुनिए आप, सेम मेथड, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बन गए। यस, ध्यान से देखिएगा आप, इसका एडिशन करना है आपको असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर। ठीक है ना, देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। यस सर, ये एक OH और ये दूसरा OH। इसका कॉमन नेम है प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। और IUPAC नेम 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्रोपेन 1,2 डायोल। ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका IUPAC नेम है बेटा ईथेन, ईथेन 1,2 और डायोल। यस सर, ईथेन 1,2 डायोल। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम चेंज करके लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल। ये है बेटा ब्यूट 1 इन और ये है ब्यूट 2 इन। ओके, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम बेयर्स रिएजेंट के साथ, ऐसा आपको दे देगा बेयर्स रिएजेंट। तो क्या ऐड करेंगे आप इसमें, वाटर प्लस ऑक्सीजन। यस, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4। यस सर, ये एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। ठीक है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये है ब्यूटेन। यस, 1,2 और डायोल, ब्यूटेन 1,2 और डायोल। ठीक है ना, नेक्स्ट है ब्यूट 2 इन। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम बेयर्स रिएजेंट के साथ, बेयर्स रिएजेंट। यस, ध्यान से देखिए आप क्या होगा इसमें। ठीक है, सीन एडिशन ही है, मैं थोड़ा सा बस लिखने का स्टाइल चेंज किया हूं। ठीक है, इसका IUPAC नेम है ब्यूटेन। यस सर, 2,3 डायोल। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। यस सर, तो इसलिए लिखे हमने ब्यूटेन। यस, 2,3 और डायोल, ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट, है ना। बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल काय के लिए करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मान लो अगर हम बेयर्स रिएजेंट को अल्कीन में ऐड कर देंगे तो ये पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है। ओके, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन। क्या यहाँ पर अल्कीन प्रेजेंट था, इसलिए बेयर्स रिएजेंट पर्पल कलर से हो गया है कलरलेस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, देखिए नेक्स्ट है इसमें पॉलीमेराइजेशन। नेक्स्ट पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमर मोनोमर से पॉलीमर तैयार करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर का कन्वर्जन पॉलीमर में हो जाए, उस प्रोसेस को हम पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए,
द प्रोसेस in which monomer is converted into polymer called as पॉलीमराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर का कन्वर्जन पॉलीमर में हो जाए उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सुनिए आप ध्यान से, यहाँ मैं एग्जांपल लिखा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो हम पॉलीमर्स चैप्टर में भी पढ़े थे, है ना। यह ईथीन, ओके, ईथीन को हीट करेंगे हम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, ओके। तो ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पर ईथीन को हीट करेंगे हम 200 to 300 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए मोर देन 1000 atm, ओके। तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, पहले बनेगा CH2 बॉन्ड CH2 जिसे कहते हैं हम रिपीटिंग यूनिट, ओके। फर्दर इसका कन्वर्जन होगा CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ लगाए हमने बाय एन, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन, जिसे बोलेंगे हम पॉलीईथीन। ध्यान से देखिएगा आप, क्या ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर का कन्वर्जन पॉलीमर में हो जाए उस प्रोसेस को बोलेंगे हम पॉलीमराइजेशन, है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बस इतने डिफरेंस है, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां आपको सिंगल लगाना है और बाय एन लगा देने का है हो गया, ये तैयार हो गया पॉलीथीन। क्या तैयार हो गया? पॉलीथीन, ओके। तो ध्यान से देखिए, अल्किन में हमने क्या क्या पढ़े हैं, सुनिए आप ध्यान से। अल्किन में हमने पढ़े हैं, पहले तो डेफिनेशन वगैरह तो सेम पॉइंट, सिंपल वाले पॉइंट्स जो है जनरली हम रिपीट करते रहते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हमने प्रिपरेशन, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक वो, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस बाकी है। मैं लास्ट में इन सभी कंपाउंड का, मतलब अल्केन, अल्किन और अल्काइन का एक स्पेशल वीडियो बना लूँगा, एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। बस आपको दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, एक प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह